गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के साइंस का एक लेसन है लाइट, साउंड एंड फोर्स, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, इसका लेसन रीडिंग हम पिछली वीडियो में रीड कर चुके हैं। सो आइए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन आंसर, लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। लाइट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। रोशनी हमें अपने आसपास की दुनिया देखने में मदद करती है। ओके, या लाइट से हम अपने आसपास की दुनिया देख सकते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव अस लाइट। चमकदार चीज़ें हमें रोशनी देती हैं। व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट और ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, अ शैडो इज फॉर्म्ड। जब रोशनी के मार्ग में कुछ आ जाता है या रोशनी को कोई वस्तु ब्लॉक करती है तो उसकी शैडो बनती है। ओके, परछाई बनती है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट, सम आर नॉट। एन अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। कुछ ध्वनि जो होती हैं हमें अच्छी लगती हैं और कुछ ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती। तो अच्छी ना लगने वाली ध्वनि को हम नॉइज बोलते हैं, शोर बोलते हैं। ओके, पुशिंग और पुलिंग समथिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स। किसी चीज को धकेलना या खींचना, इसका मतलब उस पर फोर्स लगाना होता है। ओके, चलिए रीड एंड आंसर। यहाँ पे आपको रीड करके और आंसर फिर करना है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। तो हमारी पृथ्वी पर लाइट का मेन सोर्स क्या है? कैंडल है, सन है या मून है? तो सन है। मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज सन। तो आपको सन को टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड मेक अस फील हैप्पी। शोर और बेकार लगने वाली ध्वनि मेक अस फील हैप्पी। सेकंड है हैव नो इफेक्ट ऑन अस। थर्ड है इरिटेट अस। तो तेज बजने वाली ध्वनि और जो हमें परेशान करती है उससे क्या हम खुश होते हैं या हम पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता या वो हमें इरिटेट करती है? तो इसका आंसर आएगा इरिटेट अस, क्योंकि शोर शराबे वाली आवाज़ से हम लोग परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो आपको इसके बी पर टिक करना है, इरिटेट अस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स एंड फर्स्ट ऑप्शन है स्लीप, सेकंड है डू वर्क, थर्ड है डू नथिंग। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं तो कुछ वर्क करते हैं, तो इसमें आएगा डू वर्क। ओके, तो थर्ड का बी आएगा, इसका डू वर्क। थर्ड देखिए, फोर्स कैन डू, फर्स्ट है नथिंग, सेकंड वन थिंग, थर्ड है मैनी थिंग्स। तो फोर्स से क्या हो सकता है? फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स से हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए बी सेक्शन देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग, आपको इनके नाम बताने हैं। लाइट ट्रेवल्स इन दीज स्ट्रेट लाइन्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लाइट स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेज। यस, तो आपको यहाँ पे रेज फिल करना है। ओके, सेकंड देखते हैं। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। जब रोशनी का रास्ता कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रोक लेती है तो क्या बनता है? शैडो। ओके, तो इसके सेकंड में आएगा शैडो। थर्ड देखिए, दिस इज कॉज्ड बाय एन अनप्लेजेंट साउंड। तो अनप्लेजेंट साउंड से, जो बेकार लगने वाली ध्वनि होती है, उससे क्या बनता है? उससे नॉइस बनती है। वेरी गुड, तो थर्ड में नॉइस आएगा। ओके, चलिए सी सेक्शन देखते हैं। नंबर दीज सोर्सेज ऑफ साउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड। नंबर दीज सोर्सेज ऑफ साउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो इसमें से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि जिस ऑब्जेक्ट से कम आवाज निकलती है वो पहले और जिससे ज्यादा निकलती है वो बाद में, आपको नंबरिंग करनी है। तो जैसे फैन से जो आवाज निकलती है, फैन नंबर 1 पर है। ओके, सेकंड नंबर पर क्या आएगा? फायरवर्क्स। तो फायरवर्क्स से भी आवाज निकलती है, तो वो फैन से ज्यादा होती है। ओके, थर्ड नंबर पर आएगा थंडर, जो बिजली कड़कती है वो थर्ड नंबर पर आएगी, क्योंकि पटाखों से तेज आवाज होती है उसकी। एंड फोर्थ पर क्या आएगा? जेट प्लेन। जेट प्लेन की आवाज बहुत तेज होती है, देखना आपका भी। ओके, तो आपको इनकी नंबरिंग करनी है। चलिए डी सेक्शन देख लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम 2 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन द लेसन। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जो इस बुक में दिए गए हैं, उसके अलावा आप सोच के बताइए। सो इसमें पहला आप लिख सकते हैं फायर। ओके, एंड सेकंड लिख सकते हैं सोलर लाइट। तो ये दोनों इसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि लाइट के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको इन दोनों को इसमें फिल कर सकते हैं। रोशनी आग से भी होती है और सोलर लाइट से भी होती है। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। नेम 3 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन दिस लेसन। तो इस लेसन में जो मेंशन किए गए हैं उसके अलावा 3 आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं टेबल,
पेंसिल, और क्या लिख सकते हैं आप अपना जैकेट, ओके, जिनसे लाइट नहीं मिलती है हमें, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइस। रिड्यूस करने के लिए हम नॉइस को क्या कर सकते हैं, वी शुड स्पीक सॉफ्टली, और सेकेंड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग हॉर्न एज मच एज पॉसिबल। जितना भी हॉर्न कम से कम बजा सकते हैं उतना हमें कोशिश करनी चाहिए, ओके, और हमें स्लो आवाज में बात करनी चाहिए, ओके। चलिए, मेंशन 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हमें 3 प्रभाव बताने हैं जो फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ सकता है। पहला आएगा, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड आएगा, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थिंक एंड आंसर। अतुल इज साइकिलिंग टू मीट हिज ग्रैंडमदर हु लिव्स ऑन ए हिल। अतुल अपनी दादी से मिलने के लिए एक पहाड़ी पर जा रहा है। अतुल साइकिल्स हार्ड वाइल गोइंग अप हिल। जब अतुल ऊपर जा रहा है तो उसे साइकिल तेज चलानी पड़ रही है। He doesn't have to do so while coming downhill. Why? जब वो नीचे आ रहा है तो उसको साइकिल ऐसी तेज नहीं चलानी, क्यों? तो इसमें आप लिखोगे when he is coming down from the hill, so gravitational force is automatically applied on his cycle, which gives it momentum. अतुल जब पहाड़ से नीचे आ रहा है तो उसकी साइकिल पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको खींच रहा है, तो ऑटोमेटिकली साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, ओके। तो उसको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।